मैं कनाश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। आज का सब्जेक्ट है कि आजकल जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। तो इसको लेकर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सोचो आप एक घर में जन्म लिए, तो कहाँ पर आप जन्म लोगे? सोने का चामच लेकर आलीशान मकान में, या मिडिल क्लास में, या लोअर स्टैंडर्ड का क्लास में, ये आप ही के कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कई बार मैंने कहा, और ठीक है फिर एक बार बता देती हूँ। ये अगर लग्न है आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से, इस लग्न से 4th हाउस जो है ये आपका मकान, कैसे मकान पे आप जन्म लोगे ये तैयार होता है। आपकी नौकरी कहाँ से तैयार होगा? 6th हाउस और 10th हाउस से। आप नौकरी करोगे, आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या करोगे, ये कमाई की जगह। आपके हाथ में पैसा होंगे कि नहीं, ये 11th हाउस से निकलेगा। तो ज्योतिषी बनकर हम तो चैलेंज करके बताते हैं, पैसे मत में दो, लेकिन देना ज़रूर पड़ेगा, नहीं तो हम भी बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो अभी ये जो सवाल है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है और क्यों नहीं है, बात यह है आप जहाँ पर जन्म लिए तो वहाँ पर माँ बाप आपके पीछे, नॉर्मली क्या होता है, माँ बाप समझते हैं कि मेरा बेटा या बेटी को हम लोग चला रहे हैं, उसका जो भविष्य हम बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ये सोच ही गलत है। क्योंकि ये तो मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल हूँ कि हमारे ज़िंदगी में, मेरे जो वंश में, बुजुर्ग में, पता नहीं कोई ज्योतिषी था या नहीं, हमें तो मालूम नहीं। और ना ही ये ज्योतिषी बनने के लिए मुझे फैमिली में किसने हेल्प किया था। मैं तो खींचती चली गई इस लाइन पे। जो मैं थी वहाँ से 180 डिग्री घूमकर वो पीएससी और WBCS का रास्ता छोड़कर, एग्ज़ाम का रास्ता छोड़कर इधर घुस गई। तो कोई किसी का भविष्य नहीं बनाता। आप जो भी हो, आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से निकलेगा कि आप क्या बनोगे। ग्रह जितने हैं उसके प्लेसमेंट के दौरान एक ज्योतिषी आपको बता सकते हैं। आप किस तरह के इंसान हो वो भी बता सकते हैं। तो सोचो आप मिडिल क्लास में पैदा हुए, अगर हाई फाई क्लास में पैदा हुए तो नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिडिल क्लास में पैदा हुए ये सोचकर पकड़ कर हम चलते हैं। तो माँ बाप आपके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सोचकर कि ये बेटा या बेटी बड़ा होकर हम लोगों को टेक केयर करेगा। खुद के लिए ये लोग खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब तक ये बेटा बड़ा होगा तब तक इनके शरीर में जो डेफिशिएंसी है, जो घाटती है, जो ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बढ़ता जाएगा, बीमारी भी बढ़ती जाएगी। विटामिन्स ये लोग लेंगे नहीं पैसा बचाने के लिए। तो जब तक आपको नौकरी मिलेगी तो तब तक ये लोग बीमार पड़ते रहेंगे। फिर जब भी आप सुनाओगे कि आपको नौकरी लगी, तब घर वाले जो होते हैं सब ये सोचेंगे कि इसको तो नौकरी लगी, चलो ये जो लोन वगैरह है इसको, चल तू लोन ले, ये सब चुकता कर, तेरे लिए हम लोगों ने तो इतना खर्चा किया। तो आपके अगर पत्नी है तो उसका भी बहुत सारे डिमांड होगी, आपके बच्चे हैं तो उसको भी डिमांड होंगे। अगर शादी से पहले बच्चे, ये नौकरी से पहले बच्चे हुए तो, और अगर नौकरी से बाद शादी वादी करवाया जाए तो
के साथ साथ जितने सारे लोगों से आप अटैच होते जाओगे ना, तो सबकी उम्मीद आप पर टिकेगी। तो एक आप भूखा हो तो एक रोटी का टुकड़ा आपके लिए काफ़ी है, लेकिन उसी रोटी का टुकड़ा अब अगर आप 4 जनों में भाग करोगे तो यकीनन सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जैसे कि आपके अंदर सेंटिमेंट भी होंगे, तो आप इन लोगों को समझा नहीं पाओगे कि भाई फिलहाल अभी तो नौकरी लगी है, अभी हम लोन लेकर क्यों इन सब चीज़ों में पड़े, पहले मुझे जीने तो दो। आप लोगों को किसने कहा था कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे इन्वेस्ट करो? ये नौकरी जो आपको लगी, ये आप ही के 6 हाउस और 10th हाउस के कारण लगी है। ऐसा कई बार है, कई जगह पर है कि माँ बाप बहुत कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस बच्चे की, उस लड़का या लड़की के अगर 6 हाउस और 10th हाउस वीक है और मंगल का भी कोई एक्टिविटीज नहीं है, और 11th हाउस मतलब आय भाव, इनकम की जगह ठीक नहीं है, तो वो जितना भी पढ़ा लिखा हो घर में बैठना पड़ेगा या दोस्तों के साथ बिखर जाएगा, नशा भंग करेगा अगर राहु खराब होगा। तो ये जो नौकरी मिली ये आपके नसीब से मिली, लेकिन नॉर्मली माँ बाप या सब जो लोग आपके लिए करेंगे वो सोचेंगे और आपको समझाएंगे कि हम लोगों ने किया इसलिए आपको नौकरी मिली। जिस कंपनी से आपको नौकरी मिली वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना, आपका सर्टिफिकेट शो करना, ये आप ही ने किया, आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपको नौकरी मिली। लेकिन जब नौकरी मिली तो आपके ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, आप सेंटिमेंट लेकर चलते हो, आप स्पिरिचुअल लाइन में नहीं हो, ना ही किसी का सलाह लेते हो, तो आपको जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कम, पॉजिटिव साइड में कम होता जाता है। और सेंटिमेंटल लोग जो होते हैं आपके अपने, वो लोग आपको समझाते हैं कि आप लोन लेकर दिखावा करो, ये करो, वो करो, हमारे लिए करो, उसके लिए करो, रिश्तेदारों को ये तोहफा देना चाहिए, नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो आप ये दिखावा करते करते, इन लोगों का चाहत भरते भरते आप थक जाते हो। बहुत सारा लोन लेते तो हो, लेकिन चुकाओगे कैसे? तो यही से सवाल आप लोगों के मन में आता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो आपकी पेशा है उसमें वफादारी कहाँ पर है? एक बार मेरे एक क्लाइंट ने पूछा कि उसका एक फ्रेंड आ रहा है, तो उसने पूछा कि उस दिन तो मेरा मीटिंग है ऑफिस में, बहुत अच्छी जगह पर काम करता है, तो मैं क्या करूं, वो दोस्त के साथ जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये कहा, उसको जवाब ये दिया कंसल्टेंसी के तौर पर कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं पहले अपने प्रोफेशन को संभालती। वो अगर सच्चा दोस्त है तो उसको ये समझना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन ही मेरा डेजिग्नेशन है, मेरा वजूद है। तो पहले प्रोफेशन, बाद में दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ। वो समझ गया और वैसे ही फॉलो किया। तो ये जो गाइडेंस लेना पड़ता है, ये आपको कौन देगा? अगर आप अपने घर वालों को और रिश्तेदार या दोस्त को पूछोगे, वो लोग सभी पहले कहेंगे नहीं पहले दोस्त से मिल, ऑफिस तो होता ही रहेगा। यही फर्क है कि स्पिरिचुअल गाइड जिंदगी में होना और बाकी सब लोगों का होना। एक स्पिरिचुअल गाइड आपकी ज़िंदगी में होने का मतलब यह है कि वो ऐसा दोस्त है आपकी जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो और वहाँ से वो निकलेगा नहीं। ये 18 साल तक जितना कुछ मैं अपने कस्टमर्स के बारे में जानती हूँ, एक 1% भी लीक नहीं किया मैंने, और सब इतना ही मुझ पर विश्वास करके सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरा पेशा है उसमें मुंह बंद रखना पड़ता है। अगर आप मुझे कुछ कह रहे हो तो मुझे विश्वास करना चाहते हो,
और ये मुझे चाहिए कि मैं इस विश्वास को एकदम एक पिलर बना दूँ कि हाँ आप विश्वास कर सकते हो, मुझे सब कुछ कह सकते हो, और मैं जो सलाह दूंगी, जो एडवाइस दूंगी, वो 100% सही होगा। तो इस जगह से आप लोन पे लोन लेते जाते हो। कई लोग ऐसे भी है, दो सुबह काम करते हैं एक जगह पर, दोपहर एक जगह पर काम करते हैं, रात को एक जगह पर काम करते हैं। फिर वही घर वाले, वही सब लोग, वही दोस्त, वही रिश्तेदार सब आपको यही कहेंगे कि आप समय तो नहीं देते। मतलब आप तब डिस्टर्ब होते जाओगे, भाई हम करें तो क्या करें, पैसों के लिए भगना पड़ रहा है, इतना सारे लोन लेकर रखा है, ये हमारा ड्रीम है, तो हम फिर काम इतना कर रहा हूँ, प्रोफेशन को ठीक ढंग से सीरियसली नहीं लेता। जिस प्रोफेशन से, जिस नौकरी के ऊपर बेस करके आपने इतना सारा लोन लिया, उसी नौकरी पे जाने के लिए, ना जाने के लिए लोग बोलेंगे, तो आप तो वफादार हो नहीं। यहाँ पर समस्या कहाँ पर है? प्रॉब्लम यही पर है कि आप ज़्यादा सेंटिमेंटल हो। जो अपने हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस दुनिया में, समाज में कोई हाथ में आके नौकरी नहीं थमा देता, और अगर नौकरी मिली तो वहाँ पर वफादारी दिखाना चाहिए। अपना जो क्वालिटीज़ है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए, ताकि आपको प्रमोशन पर प्रमोशन मिले, उसके साथ पैसे भी मिले। ज़्यादा प्रमोशन होंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे ना। और सबको खुश करने का ठेका आपने नहीं ले रखा। हम जैसा, देखो मैं तो अपनी जगह पर हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि जब मैंने ये सब अपनी ज़िंदगी में देखा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई मैं आप सबके लिए खुद को चेंज करती रहूँगी, और आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको, मिठाई है वो चूसते जाओगे। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरा प्रोफेशन फर्स्ट है, उससे अगर टाइम मिले तो हम देंगे। फिर सोचूंगी कि पैसा या टाइम आप लोगों को दूँ या ना दूँ, आप कितना डिजर्व करते हो। रिश्तेदार होने से, अपनापन होने से, अपना ब्लड होने से कोई अपना नहीं हो जाता। अगर अपना होता तो मेरे जगह को भी समझता कि मैं क्या चाहती हूँ। और जिंदगी में और एक बात कि ड्रीम, सपना बहुत कुछ होता है। वैसे मैं इतना ऐसा ड्रीम देखकर सपना देखती नहीं हूँ, फिर भी अगर आप सोचो कि आप स्विट्जरलैंड में गए या किसी और जगह पे गए, एकदम अच्छा खासा जगह, बहुत आलीशान मकान, सपना देखकर मन को बहला दो, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे पूछो, मैं कभी सपना नहीं देखती। जो हूँ, जैसे भी हूँ, ठीक है, बिंदास हूँ, आराम से। जितना जो कुछ मुझे चाहिए उतना ही मेरे घर में है। मैं चाय पीती हूँ, मेरा एक बड़ा सा कप है, और जो लोग काम करते हैं उसके लिए छोटा सा कप है। दूसरा कोई कप, प्लेट, रिश्तेदार आएंगे कि या दोस्त लोग आएंगे कि या वो आएगा कि कोई अचानक गेस्ट आ जाए, उन लोगों के देने के लिए ना तो मेरे घर में ग्लास है, ना एक्स्ट्रा कप है, कप डिश है, ना ही बहुत कुछ है। जितना जो खाने से मेरा चलता है बस उतना ही है। मतलब यहाँ से मैं बहुत कॉस्टिंग को कंट्रोल करती हूँ, और इसी वजह से मैंने सबको कह भी दिया कि मेरे घर में आओगे तो बाथरूम करके, स्नान करके ही आना। यहाँ पर आकर बाथरूम मेरा पर्सनल जगह है, वहाँ पे मत घुसना। दूसरी बात है कि आकर ये मत समझना कि अच्छा खासा प्लेट वगैरह होगा,
आपको बिठाकर गेस्ट या अपना बनाकर मैं पूजा करूँगी, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। बात करनी है कैसे हो, अच्छी हो, ठीक है। तो इसी कारण मैंने क्या किया, धीरे धीरे ये सब अपना खून जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, सबको ज़िंदगी से निकाल दिया। अभी सिर्फ मेरे पास मैं और मेरा प्रोफेशन और मेरे कस्टमर्स, और इस छोटी सी दुनिया में मैं सचमुच इतना खुश हूँ। ये चेहरा देखकर भी आप पता कर सकते हो, पहले मैं नहीं थी। अभी इसके बारे में सोचो तो उसके बारे में सोचो तो इसके बारे में सोचो, इसको याद ये दो, क्या जन्मदिन याद रखो, वो दिन याद रखो। मैं किसी का कुछ दिन याद नहीं रखती। वो तुम्हारा जन्मदिन है, बता दो, ओके, हैप्पी बर्थडे, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड जाने के बाद से तो मैं और भी स्ट्रिक्ट हो गई। और मुझे लूटने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए या मुर्गी बनाने के लिए मत आया कर, होने नहीं दूंगी मैं। अभी ये सब मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सब करने से भी तो, ये सब गेस्ट रिश्तेदारी ये सब मेंटेन करने के लिए भी तो खर्चा बढ़ता है। तो आमदनी क्या बोलता है ना, आमदनी अठाना, खर्चा रुपया। तो ऐसा मत होने देना। किसके लिए दिखावा करोगे? तो ये सब समझ में आनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। आप पूछो क्यों? यकीनन उसके जो चंद्रमा होंगे यहाँ पर ऐसी जगह पर होंगे कि कोई इविल प्लैनेट, मतलब नेगेटिव प्लैनेट, जैसे नेगेटिव प्लैनेट राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, आपका शनि हो सकता है, तो नेगेटिव प्लैनेट के कनेक्शन में चंद्रमा होंगे। और इसी वजह से वो इतना अंदर ही अंदर सेंटिमेंटल होता है, जो लॉजिकल साइड है उसको वो देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, पालती पालती सेंटिमेंट को लेकर बैठ जाते हैं। तो रिजल्ट आजकल के ज़माने में बहुत खराब ही निकलता है। जब ये रिश्तेदार, इतना दोस्त वगैरह सबको दिखा हुआ है, अगर इतना ही कुछ है तो इतना मिसअप क्यों होता है बोलो? कोई बहुत सारा लोन लेके अपने आप को ख़त्म कर रहा है, मेंटल पेशेंट बन रहा है। ये जो प्रेशर है ये ले नहीं सकता। सेंटिमेंटल, ज़्यादा सेंटिमेंट मतलब चंद्रमा डिस्टर्ब। मुझे इसके लिए करना है, उसके लिए, सब मेरे अपने अंदर। तुम अपने आप को पहले आप सुधारो, स्ट्रॉन्ग करो। आप जितना देते रहोगे, जितना सबको खुश रखने की कोशिश करोगे, सब उतना ही उससे ज़्यादा नेगेटिविटी आपसे निकालते रहेंगे। और लड़कियों के मामले में मैं ये बता सकती हूँ, शादी से पहले अगर इनकम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली ये होता है जिस घर में एक ही लड़की है और कमाने वाली, तो उस घर से उस लड़की की शादी ब्याह होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि माँ बाप जो वो लोग चाहेंगे, मैक्सिमम, हर किसी के 100% नहीं बोल रहे, मैक्सिमम प्लेस में ऐसा होता है कि अगर ये चली जाएगी तो हम लोगों को खर्चा कौन उठाएगा। और इसी हिसाब से वो लड़की की अगर शादी हो भी जाए तो ये माँ बाप जाके ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो लड़की घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर फिर माँ बाप के घर में आ जाती है। और उस लड़की के दिमाग में ऐसा चलता है कि मेरे माँ बाप को मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगी। लड़का लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। लेकिन सवाल ये है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे, जो जितना सारे नेगेटिविटीज, हेल्थ डिक्रीज जो भी होगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि बेटा या बेटी या सब मिलकर उसके पास 24 घंटा बैठकर उनका सेवा करेंगे और पैसा खर्चा करते ही रहेंगे। तो इसीलिए
सलाह ये है, एडवाइस ये है कि कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं करना है कि इसके नाम पर उसके नाम पर खर्च करते ही रहो। अपने लिए भी करो, खुद को डिपेंडेंट इतना मत बनाओ। उम्र तो सभी के होता है, मेरा भी तो 55 प्लस है, तो क्या हुआ? अभी तक तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, फिजिकली भी नहीं हूँ। खुद को स्ट्रांग रखने के लिए जो कुछ खाना पड़ता है, लेना पड़ता है, दवाई वगैरह सब टाइम से लेती हूँ। डॉक्टर चेकअप करवाती हूँ ताकि मैं ठीक रहूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा प्रोफेशन बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है, वो मेरा एडिक्शन है। काम करने के लिए खुद को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस।